स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द लिखने जा रहा हूं एलसीएम एंड एचसीएफ। सीधा पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। और मैं आपको कंफर्म कर दूं एक बात के लिए कि यह पूरा प्रयास जो रहेगा टिल द एग्जामिनेशन रहेगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा, प्रैक्टिस के साथ रहेगा, मॉडल पेपर के साथ रहेगा, मैराथन के साथ रहेगा, मॉक टेस्ट के साथ रहेगा। मैंने सब कुछ कल स्पष्ट किया था। अगर आपको कंफर्म नहीं तो कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी जरूरी है कि इसका आप रिवीजन कर सके। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ फॉर्म रहेगा वो पीडीएफ आपको एज इट इज आपके टेलीग्राम ग्रुप जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। वहां पर आप लोग उसको देख सकते हैं। लीजिए एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, एलसीएम को आप और एचसीएफ को हम शॉर्ट फॉर्म में तो एलसीएम एचसीएफ कहते हैं, बट थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं। शॉर्ट में पढ़ते भी चलेंगे, भले ही यहाँ पर लिखा जा रहा है पूरा को कुछ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त दूसरा शब्द आपके सामने है। दूसरा शब्द आप देखेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक। ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिकॉग्नाइज करने में, सब कुछ समझने में। जितने शब्द लिए गए हैं, जितने शब्द लिखे गए हैं, उनको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। सब कुछ अभी कंफर्म हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आप भरोसा रखिएगा। लीस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। लीस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ और कॉमन फिलहाल यहां पर भी है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, ए और ए दोनों। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब गुणज। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। कॉमन का अर्थ बता ही दिया। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो हमें इन दो समूहों के बारे में, क्योंकि देखिए हम यहां पर एक से अधिक कुछ नंबर पाएंगे, उन नंबर का मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन उन नंबर्स का नहीं निकालना है, उन नंबर्स के एक विशेष प्रकार के समूह का निकालना है। वह विशेष प्रकार का समूह क्या है? वह विशेष प्रकार का समूह है मल्टीपल, और वह विशेष प्रकार का समूह है फैक्टर। तो हमें इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो हमें जानना है किसके बारे में, मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में। तभी लासा मासा आपको समझ में आएगा, तभी लासा मासा के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो इसकी डिफिनीशन से भी पहले दो बातें यहां पर आप कंफर्म कर लीजिए कि यहां पर अगर इस टॉपिक को आप सही से सीरियसली पढ़ने जा रहे हैं तो आप जान जाइए कि क्या होता है मल्टीपल और क्या होता है फैक्टर। थोड़ा आसानी से और आराम से हम लोग चीजों को देख लेते हैं। एक शब्द है मल्टीपल, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक शब्द है मल्टीपल, दूसरा शब्द है आपके सामने फैक्टर। इसको समझने के लिए बस सिंपल सा एक नंबर ले लीजिए, कोई भी संख्या। हमने कहा 12 है, 12 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, सोवान बढ़ते चले जाइए। जितने भी नंबर्स आए ये सब के सब मल्टीपल हैं, अर्थात क्या है, गुणज है। ये जितने भी नंबर उसके पहाड़े में आ रहे हैं सब के सब मल्टीपल हैं, अर्थात गुणज है। इसके पीछे आइए, वह संख्या जो 12 को डिवाइड करे। एक कितनी बार? 12 बार। दो कितनी बार? 6 बार। तीन कितनी बार? 4 बार। ये सब नंबर जो आए ये सब इस 12 के अर्थात इस संख्या के क्या है, फैक्टर है, अर्थात गुणनखंड है। ये सब गुणनखंड है। मतलब हमें दो बातें समझ में आ गई कि अगर हम कोई संख्या ले लें तो संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करें, संख्या के टेबल को एकदम पूरी तरह से इंड तक पढ़ें जहां तक पॉसिबल हो। फिलहाल संख्या का पहाड़ा पढ़ना और इंड डिसाइड करना इट इज इम्पॉसिबल। तो जितने भी पहाड़े के नंबर्स आ सकते हैं, अर्थात जो संख्या से विभाजित होते हैं, संख्या से विभाजित होते हैं वो आपके गुणज कहलाते हैं। जो संख्या को विभाजित करते हैं, संख्या को विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है, तभी जाकर के कहीं हमें लासा और मासा क्लियरली समझ में आएगा, तभी हम लासा मासा के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपको मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया। एक संख्या के बारे में मैंने बता दिया, अगर आपको पास कोई भी एक नंबर दिया गया है, आप उसका टेबल जहां तक पॉसिबल हो पढ़िए।
अगर जो नंबर आपके टेबल में आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर आपके गुणज अर्थात मल्टीपल कहलाएंगे, और जो जो नंबर उस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं अर्थात जिनकी टेबल में वह संख्या आ रही है वो सारे के सारे नंबर उसके फैक्टर कहलाएंगे। हम कोई भी नंबर उठा लें, उसका पहाड़ा करें, मल्टीपल आएगा, और किसी संख्या के पहाड़े में वह नंबर खुद आए तो वह फैक्टर कहलाएगा। इनको लेकर के कुछ बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, मल्टीपल और फैक्टर को लेकर के मैं आपको कंफर्म करता हूं, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। जैसे एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, तब चल करके हम फिर डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहां पर फैक्टर की, किसकी? फैक्टर की। फैक्टर मतलब गुणनखंड की, गुणनखंड की, इसकी जरूरत हमें आगे भी रहेगी। और दूसरा बात करें हम लोग मल्टीपल की, ठीक है, मल्टीपल की अर्थात गुणज की, इन दोनों की बात हम लोग कर रहे हैं। कुछ बातें तय कर लें, जैसे हमने अभी एक संख्या उठाया था, कोई भी नंबर आप ले लिए थे, 12 लिए थे, आपने इसकी पूरी टेबल पढ़ी, 24, 36, 48, ये सब इसके मल्टीपल हुए थे। और जो 12 को डिवाइड किए थे, 1 12 बार, 2 6 बार, 3 4 बार, ये सब के सब इसके फैक्टर कहलाए थे। हमको एक बात समझ में यहां से आ रही है, और वह यह है कि जो गुणनखंड होते हैं संख्या से छोटे, संख्या से छोटे या बराबर होते हैं, संख्या से छोटे या बराबर होते हैं। ये जो गुणनखंड जितने भी हैं सब के सब आप देख पा रहे हैं, इस संख्या से छोटे या संख्या के बराबर होते हैं। जबकि अगर गुणजों की बात करें तो गुणज संख्या के बराबर, संख्या के बराबर या संख्या से बड़े होते हैं, ठीक है, संख्या के बराबर या संख्या से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एक बात और तय हो गई यहां पर कि इन्हें गिना जा सकता है। आप गिन के देखिए, गिना जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल गिना जा सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? गिन लीजिए सारे के सारे फैक्टर। इसलिए एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं जहां पे टोटल फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड फैक्टर, उनका जोड़, उनका गुणनफल, ये सारी चीजें भी डिसाइड इसलिए संभव हो सकती है क्योंकि फैक्टर्स को गिना जा सकता है। जबकि अगर मल्टीपल की बात करें तो अनगिनत होते हैं। ये क्या होते हैं? अनगिनत होते हैं। इनको आप गिन नहीं सकते हैं। आप गिन के बताइए, क्योंकि इसका टेबल इन तक चला जाता है, टिल द इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं होता है। ये जो संख्या होती है ये आपकी गुणज भी होती है और गुणनखंड भी होती है। किसी भी संख्या का गुणज और गुणनखंड वह संख्या स्वयं खुद भी होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, सबसे बड़ा वह खुद होता है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह संख्या होती है, सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते हैं। ये सब बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब कुछ बातें थोड़ा सा और तय कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि आपके प्रश्नों को हल करने में आपको सहायक सिद्ध होगी, मतलब सारी चीजें आपकी क्लियर करेंगी। गुणनखंडों को हम अपवर्तक भी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, अपवर्तक भी कहते हैं हिंदी में। मल्टीपल्स को अपवर्त भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स को क्या कहते हैं? अपवर्त भी कहते हैं, अपवर्त, ठीक। ये सब शब्द यूज किए जा सकते हैं, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूं। अब हम लोग अगली बात करते हैं। इतना तो चलिए समझ में आया सबको, आप लोगों को क्लियर हुआ। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा क्लियर करिएगा। एक सेकंड, ये चलिए इधर जो है सेट हो गया है। अब देखिए जो डेफिनेशंस की बात होती है, उन डेफिनेशंस की, अच्छा चलो इतना अगर आपको समझ में आया है तो इसको लेकर के आप लोग को क्या करना चाहिए? कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा हल कर लेना चाहिए। जैसे इन सब को लेकर के अगर कुछ बातें आपके मन में क्लियर हो, थोड़ा सा उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूं, आप में से जो लोग इस प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं प्लीज इसका हल करके बताएं क्या हो जाएगा। मैंने कहा किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग यहां पर फटाफट सब लोग कमेंट कर दीजिए। संख्या से छोटा या बराबर होता है, केवल संख्या से बड़ा होता है, संख्या से बड़ा या बराबर होता है, केवल संख्या से छोटा होता है। हमने गुणनखंड की बात करी, जैसे हम एक संख्या 6 ले लें, गुणनखंड इसके क्या होंगे? सबसे पहले 1 होगा क्योंकि यह इसको डिवाइड करता है, कितनी बार? 6 बार। 2 डिवाइड करेगा 3 बार। अब आप देखिए ये सब के सब इसके गुणनखंड होते हैं जो संख्या से छोटे या उसके बराबर होते हैं। इसका पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आपने देखा कि किसी भी संख्या का गुणनफल संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, संख्या के ऊपर नहीं जा सकता है। गुणनखंड का सबसे, देखिए सबसे छोटा गुणनखंड किसी संख्या का क्या होगा? सबसे छोटा ये गुणनखंड किसी भी संख्या का 1 होता है, और सबसे बड़ा गुणनखंड संख्या स्वयं होती है। संख्या स्वयं क्या होगी? सबसे बड़ा गुणनखंड होती है, सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। इसलिए कभी आपके सामने यह स्थिति आए, एक प्रश्न आए, किसी भी संख्या का गुणनखंड संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है, ये आप तय कर लीजिएगा।
दूसरा देखिएगा, किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है बताइए। गुणज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। गुणज जैसे हमने कहा कोई संख्या n ले ले, या संख्या हमने 6 ले लिया, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, सवान बढ़ते चले गए। तो यह जितने भी संख्याएं आई सबकी सब गुणज हैं। आपने नोटिस किया है संख्या के बराबर या उससे बड़ी होती हैं। लिखा केवल संख्या से बड़ा होता है, काट दीजिए, मतलब इसका अर्थ है कि संख्या नहीं होती है। संख्या से बड़ा या बराबर होता है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है, संख्या से बड़ा या संख्या के बराबर होता है। केवल संख्या से छोटा होता है, काट दीजिए, संख्या से छोटा या बराबर होता है, इसको भी काट दीजिए। तो बी ऑप्शन इनको दिमाग में रख लीजिएगा जो फैक्टर और मल्टीपल को लेकर के हैं। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। इसके बारे में अगला एक स्टेटमेंट और आप लोग पढ़िए, किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या करा जा सकता है? एक होता है, गिना जा सकता है, अनगिनत होता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कोई भी संख्या ले लीजिए, संख्या का गुणनखंड होता क्या है? जो संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। संख्या के जो गुणनखंड होते हैं फैक्टर, फैक्टर को हमेशा गिना जा सकता है। क्या होता है? गिना जा सकता है। इसलिए यहां पर किसी भी संख्या की बात करिए, जब आप एक टॉपिक पढ़ते हैं आपके यहाँ होता है सिलेबस में फैक्टर, टोटल फैक्टर निकालना, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनफल, ये सब पढ़ा जाता है। इसलिए कह दीजिए कि सभी फैक्टर्स को किसी संख्या के हम लोग गिन सकते हैं, यह काउंटेबल होता है। फैक्टर हमेशा काउंटेबल होते हैं, क्लियर, अर्थात गुणनखंड हमेशा गिने जा सकते हैं। जबकि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, गुणज मतलब मल्टीपल, आपने 6 ले लिया, 6 का पहाड़ा करिए 12, 18, 24, अब आप ऐसे पढ़ते चले जाइए, यह कभी रुकने वाला नहीं है। लिखा है एक होता है, काट दीजिए, गिना जा सकता है, काट दीजिए, अनगिनत होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं आप लोग बताइए? ऑप्शन नंबर इसके लिए हम लोग सी लगा रहे हैं। किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है? अनगिनत होता, उसे हम गिन नहीं सकते हैं, इट इज अनकाउंटेबल, या गिना नहीं जा सकता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इतना तक अभी क्लियर हो चुका है। अगर यहां तक क्लियर है तब हम लोग यहां पर लासा और मासा की बात करें। यहां तक आप लोग एक बार कंफर्म कर दो कि जब भी कभी कोई संख्या की बात होगी, क्योंकि देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ को समझना है तो आपको समझना होगा कि हमें एक ऐसा टास्क दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये संख्याओं का समूह है, इसके लिए एक हमें एलसीएम फाइंड करके दो, एक एचसीएफ फाइंड करके दो। एलसीएम और एचसीएफ के जो साथ में लिखा वर्ड अंतिम होता है, जिसको एक मल्टीपल कहते हैं, जिसे एक फैक्टर कहते हैं। जब तक इसको आप नहीं जानो तब तक आप लासा मासा बिल्कुल मत पढ़ो। इसलिए मैंने आपको कहा जिसका लासा मासा जिस समूह का निकालना है, उस समूह का गुणज और गुणनखंड करना आपको आता रहना चाहिए, तभी आप लासा मासा की डिफिनीशन पढ़ो और उसी हिसाब से तब आगे बढ़ो। अब हम आपको बताते हैं कि सच में एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। अब आप पॉइंट करेंगे एलसीएम, जिसे अभी मैंने बताया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके बारे में इतना जान लीजिए, एक शब्द में, एक स्टेटमेंट में, वह स्टेटमेंट ये रहेगा कि वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो। हमारे पास कहा गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या कह रहे हैं? वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल पे मैं आपको कुछ कहूं कि मेरे पास कुछ संख्या है, सपोज करो 12 है, 15 है। अब मैं कह रहा हूं कि वह सबसे छोटी संख्या बता दो जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए हमें यहां पर साफ साफ लिखा रहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का अर्थ ही होता है कि विभाजित होने वाली संख्या, लेकिन विभाजित होने वाली संख्या वो भी इन दोनों से, और भी नंबर दिए रहेंगे तीनों से, और भी नंबर दिए रहेंगे चारों से। वह सबसे पहली संख्या, ऐसी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन सबसे पहली संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर प्रैक्टिकली सोचिए तो क्या होता है पता है? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छंगे 72, सोवान करके इसका पहाड़ा जा रहा था। इसका भी पहाड़ा करिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, सोवान करके इसका पहाड़ा जा रहा था।
इसमें सबसे पहला वह नंबर कौन मिल गया जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वो दिखा 60। इसके आगे भी नंबर होंगे, जैसे अगर आपसे कभी ऐसा पूछ ले कि अगली वह संख्या कौन सी है, तो अगली वह संख्या भैया 120 होगी, जो दोनों के टेबल में आएगी और दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी। अगली वह संख्या कौन होगी, 180 होगी। अब वह 60 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं इससे पूर्णतः विभाजित होंगी। लेकिन अगर जब एलसीएम की बात आएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की आएगी, तो 60 ही होगा। अगर 60 के पहले आप मुझे कोई नंबर दे दो जो इससे भी छोटा हो और दोनों के टेबल में आए, तो मैं अपना गलत काट दूंगा, आपका सही काट दूंगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। 60 या 60 से कोई बड़ी संख्या ही इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो पाएगी। ये हो गया लासा। इसी तरह से बात आती है एचसीएफ की, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसे क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कभी कभी एक शब्द और होता है जिसे कहते हैं जीसीडी भी बोल देते हैं। जीसीडी को कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ध्यान से देखिएगा, महत्तम समापवर्तक। अर्थों को हम डिफिनीशन वाइज और उनके टुकड़ों में ही चीजों को जो डिफाइन होती है उसी के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। महत्तम समापवर्तक डिफिनीशन कैसे लिखी जाती है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर सके, वही क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। अब यह ऐसा एक नंबर होता है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करता है। इसके पहले वाला जो हमारे पास यहां पर कॉम्बिनेशन था, वह दी गई प्रत्येक संख्याओं से विभाजित होता था। लेकिन अभी की बात जब हम कर रहे हैं तो वह दी गई प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करता है और दुनिया की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या होती है। अब उस समूह से कैसे रिलेट करती है उसके बारे में बता रहा हूं आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा वह क्या होगी, दी गई सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है। दी गई क्या, संपूर्ण संख्या समूह में सबसे बड़ी होती है, क्योंकि साफ साफ लिखा, देखिए वह सबसे बड़ी संख्या। उससे बड़ी अगर आप बता दोगे तो मैं आपका उत्तर सही मान लूंगा। जैसे मैंने कहा 12 है, 15 है। अब 12-15 को ऐसी संख्या जो विभाजित कर दे और सबसे बड़ी हो, तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स की बात करो। हमने जैसे अभी मल्टीपल्स की बात की थी, तो मल्टीपल तो हम आगे जाकर के पता किए थे, फैक्टर हम पीछे जाकर पता करेंगे। 1 देखिए 12 बार जाकर, 2 देखिए 6 बार जाकर, 3 देखिए 4 बार जाकर, ये सब इसके फैक्टर हो गए। 15 की बात करिए, 1 15 बार जाकर, 3 5 बार जाकर। अब आप यहां से चलना शुरू करें, मतलब यहां से इधर चलना शुरू करें, सबसे पहले कौन मिल रहा है जो प्रत्येक में कॉमन है और सबको डिवाइड कर रहा है, 3 है। 3 यहां पर है, हालांकि करने को 1 भी विभाजित कर देगा, लेकिन बड़ा कौन है, 3 है। आप इससे भी बड़ा अगर दे दो जो दोनों को काट सके, तो मैं आपका उत्तर सही मान लूंगा। इसलिए यहां पर मासा कितना होगा, मासा यहां पर 3 होगा, जो प्रत्येक को पूर्णतः क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। अब कुछ रही बातें एलसीएम और एचसीएफ को लेकर, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, हम 2 चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, एक एलसीएम दूसरा एचसीएफ। लेकिन ध्यान दीजिए हम एलसीएम एचसीएफ करेंगे किसका, कुछ हमारे पास संख्याओं का एक समूह दिया जाएगा, ABCD करके इस तरह से हमारे पास एक संख्याओं का समूह होगा। सपोज करिए इस तरह से हमारे पास संख्याएं हैं, एक संख्याओं का समूह है। मुझसे कहा जाएगा इनका लासा निकाल दो और इनका मासा निकाल दो। जब हम बात करेंगे किसकी, एलसीएम की, इधर साइड एलसीएम लिखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी दिखेगी। यहां पर एलसीएम लिखेंगे और उधर हम लोग एचसीएफ लिखेंगे। अब मेरी बात को खूब ध्यान से मन लगाकर कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा। मैं कह रहा हूं एलसीएम, एलसीएम वह संख्या है जो मैंने अपनी डिफिनीशन में दिया, वह सबसे छोटी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा सा इसका उल्टा विरोध सुनिए। विरोध ये होता है कि यह जो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, ये अलग अलग 2 प्रकार के ग्रुप देती हैं। एक पहला ग्रुप मैंने बताया गुणजों का देती हैं, दूसरा ग्रुप मैंने बताया गुणनखंडों का देती है। जो गुणजों का ग्रुप होता है वो मुझे लासा देता है, जो गुणनखंडों का ग्रुप होता है वो मुझे मासा देता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो अपना लासा होगा
लासा जो होगा मतलब एलसीएम जो होगा वो दी गई संख्याओं में किसी से भी छोटा नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, छोटा नहीं होगा। जितनी संख्याएं आपको दी जाएंगी उन संख्याओं में किसी से भी छोटा नहीं होता लासा। ये बहुत फैक्ट की बात है, इसको अपनी कॉपी में मन में दिमाग में रख लीजिएगा। लासा दी गई संख्याओं में किसी से छोटा नहीं होगा, ये पहली बात है। इसका अर्थ हो गया कि लासा समूह की संख्याओं में लासा सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी संख्या होगी। मतलब जो अपने पास समूह दिया गया है उस समूह में जो सबसे बड़ा नंबर है या तो वही लासा होगा या उससे भी बड़ा नंबर लासा होगा। ये बहुत ही फैक्ट की बात है। लासा किसी भी संख्याओं से छोटी नहीं हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और दूसरी बात, लासा सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी संख्या होती है। अभी जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, देखिए यहां पर मैंने 12 और 15 की बात की थी। क्या जो अपना लासा आया किसी संख्या से छोटा है? नहीं। जो सबसे बड़ा है ना, या तो ओ होगा या तो उससे भी बड़ा होगा। यही मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि लासा दी गई सभी संख्याओं में किसी से छोटा नहीं होगा। लासा सबसे बड़ी संख्या या उससे भी बड़ी संख्या होती है। अब आते थोड़ा इधर साइड मासा की तरफ। मासा क्या होता है? मासा किसी भी संख्या से बड़ी नहीं होती है। ध्यान से देखिएगा, मासा दी गई किसी भी संख्या से कभी बड़ी नहीं होती। ठीक है, बड़ी नहीं होती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जितनी संख्याएं दी गई हैं, मासा कभी भी उनमें से किसी भी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। मासा इसके अलावा क्या होगा? तब इसका मतलब है मासा सभी संख्याओं में सबसे छोटी या उससे भी छोटी होगी। मैं इसको एकदम प्रूव करके दिखाता हूं आपको कैसे इसको डिफाइन करना है। लासा जो होती है दी गई संख्याओं में सबसे किसी से छोटी नहीं होती है। मासा दी गई संख्याओं में किसी से बड़ी नहीं होती है। लासा सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी संख्या होती है। मासा सभी संख्याओं में सबसे छोटी या उससे भी छोटी संख्या होती है। अब इसको कंफर्म करिएगा। मैं आपको जो कहने की बात कर रहा हूं, जो बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा 15, 20 और मैंने लिखा यहां पर मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 15, मैंने लिखा 20। अब आपके पास यहां पर 3 संख्याएं हैं। बात मैं करूंगा लासा की। जब आपको लासा करना है ना, तो आप सबसे बड़े के पास जाइए। लासा करना है तो किसके पास जाइए? सबसे बड़े के पास जाइए। जो सबसे बड़ा है या तो वही लासा होगा। क्या उस अगर चेक करो, क्या वह किसी सबसे कट रहा है क्या? अगर ऐसा कोई कैलकुलेशन, ऐसा कोई एग्जांपल होता, जैसे मैं आपको दिखा दूं, 20 होता, 25 होता और 100 होता और मैं कहता लासा निकालो, तो आप सबसे बड़े के पास जाते। वह 25 के भी पहाड़े में आ रहा है, 20 के भी पहाड़े में आ रहा है, तो यही अपना लासा हो जाता। अर्थात हमें समझ गए कि लासा कभी भी किसी से छोटा नहीं हो सकता है। इस समय लासा देखो, इस समय 20 होता, 25 होता, 100 होता, तो 100 25 के भी पहाड़े में आ रहा था, 20 के भी पहाड़े में आ रहा था, तो 100 इस समय एलसीएम हो जाता। कंफर्म है? अब अगर हम इसकी बात करें, यहां पर ये जो हमारे पास समूह दिया गया है, 12 है, 15 है, 20 है, मुझे इसका लासा फाइंड करना है। तो मैं सबसे बड़े के पास गया, क्या वह किसी के पहाड़े में आ रहा है? नहीं, ना 15 ना 12। तो वह उसी का पहाड़ा, सोचो उसी के पहाड़ा, अगला पहाड़ा क्या होगा? 40। फिर से क्या होगा? 60। चेक किया, 40 तो 15 के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, लेकिन 60 15 और 12 दोनों के पहाड़े में आ रहा है। जो पहली संख्या पहाड़े में आ जाए वही आपका एलसीएम है। वही आपका क्या है? एलसीएम है। अब बात आती है एचसीएफ की। अब जब बात आएगी एचसीएफ की, तो हम सबसे छोटे के पास जाते हैं। जैसे कभी एक ऐसा समूह मैं आपको बता रहा हूं, 6 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, मैं कह दूं एचसीएफ बताओ क्या होगा। मैं गया सबसे छोटे के पास, ये 12 को भी काट सकता है, 18 को भी काट सकता है कि नहीं? तो इसलिए यही एचसीएफ हो जाएगा। बट जो हम कर रहे हैं इस समूह की बात करिए, 12 क्या 15 और 20 को काट सकता है? नहीं। तो 12 को काटने वाला कौन है? 6 क्या 15 20 को काट पाएगा? नहीं। फिर कौन काटेगा? 3। क्या 3 12 15 20 को काट पाएगा? नहीं। फिर कौन काटेगा? 2 भी काट पाएगा? नहीं। तो अंत में बचा 1।
एक इस समय इन सब का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, इस समय मासा हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जैसे इस समूह की बात करिए 12 15 20 की, तो 12 15 20 में एक इस समय मासा होगा, क्योंकि 12 नहीं काट सकता, 6 नहीं काट सकता, 4 नहीं काट सकता, 4 नहीं काट सकता, 3 नहीं काट सकता, 2 नहीं काट सकता, तो अंततः कौन बचेगा, एक बचेगा, और एक इसको डिवाइड कर देगा, तो एक इस समूह का मासा कहलाएगा। मेरा कुल मिला के बताने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी कभी कोई आपको समूह दिया जाए तो समूह का लासा निकालना है तो आप बड़े को पकड़ो, और मासा निकालना है तो छोटे को पकड़ो। और मैं कह रहा हूं लासा मासा निकालो भी मत, इतना जान लो कि लासा किसी से छोटा नहीं होता है, मासा किसी से बड़ा नहीं होता है। जितनी संख्याएं दी रहती हैं, लासा किसी से छोटा नहीं होता, मासा किसी से बड़ा नहीं होता। दूसरा डेफिनेशन सोचो क्या लिखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज, वह संख्या जो सबसे छोटी हो प्रत्येक के पहाड़े में आए। और मासा कहता है वह संख्या जो सबसे बड़ी हो, जो प्रत्येक को विभाजित करे। सोचो, बड़ी बोलता है लेकिन छोटा होता है, ये छोटा बोलता है लेकिन बड़ा होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि वह गुणज से है, वह गुणनखंड से है, इसलिए फर्क होता है। यही फर्क ही इन दोनों को समझाने में, इसी फर्क को ही डिफाइन करने में ही आपको अच्छे से चीजों को समझना है। अब फिर एक लाइन समझिएगा, मेरे पास कुछ संख्या हो ABC, मेरे पास कुछ संख्या हो, मैं कह दूं भैया इनका निकालो एलसीएम, इनका निकालो एलसीएम। एलसीएम वह संख्या होगी जो A से B से C से प्रत्येक से विभाजित होगी। एलसीएम क्या होगा, प्रत्येक से विभाजित होगा, प्रत्येक से विभाजित होगा। ठीक है, एलसीएम प्रत्येक से विभाजित होगा और सबसे छोटी संख्या रहेगी। अब मैं कहूं निकालो इनका एचसीएफ, एचसीएफ निकालो इनका, ये मैंने निकाला एचसीएफ। एचसीएफ क्या करेगा, प्रत्येक को विभाजित करेगा, प्रत्येक को विभाजित करेगा, प्रत्येक को विभाजित करेगा। जो संख्या होती है वो लासा को विभाजित करती हैं, प्रत्येक संख्याएं, और जो मासा होता है वो प्रत्येक संख्याओं को विभाजित करता है। इसका अर्थ है कि मासा जो होती है वह लासा को भी विभाजित करती है। एक पॉइंट यहां पर भी समझ सकते हैं कि जो मासा है ये इतना पावरफुल है, इतना कैपेबल है कि वह लासा को, पहले तो लासा के पहले संख्याओं को लिखिए, सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को मासा क्या करेगा, सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके योग को, मैं इसका भी एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं, उनके योग को, उनके अंतर को, उनके अंतर को, उनके गुणनफल को, उनके गुणनफल को प्रत्येक को विभाजित कर सकता है, प्रत्येक को विभाजित कर सकता है, विभाजित कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मासा क्या क्या कर सकता है। मैंने आपको बताया कि अपने पास कुछ संख्याएं हैं, लासा निकाला, संख्याएं लासा को डिवाइड करती हैं। मासा निकाला, मासा सबसे पहले संख्याओं को डिवाइड करता है। इसके अलावा मासा संख्याओं को तो करता ही करता है, मासा सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, उनके अंतर को, उनके गुणनफल को, उनको सभी को विभाजित कर सकता है। इतना पावरफुल होता है। कैसे, आप समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं बता रहा हूं यहां पर कंफर्म करिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल आप देखिए तो अभी आपको सब तय हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहां पर लिया मैंने 4 और 6, 4 और 6। चलिए प्लीज सब लोग बताइए कमेंट करके इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। 4 और 6 से कटने के लिए हम गए 6 के पास, 6 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है तो 6 का पहाड़ा पढ़िए 12, अब कट जाएगा, बाय एलसीएम हो गया, करेक्ट। एक संख्या सोचिए, मासा जिसे सोचना है तो मासा क्या है, मासा के लिए सबसे छोटे के पास गए, क्या 6 को काटेगा, नहीं, इसको कौन काटेगा, 2, तो 2 हो गया मासा। अब आप चेक करो, 4 12 को काटेगा, 6 12 को काटेगा, 2 4 को भी काटेगा, 6 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, ठीक है। तो 2 मतलब जो मासा है वह संख्याओं को और लासा को तो विभाजित कर ही रहा है। योग करके देखिए, 4 और 6, 4 और 6 10 आया, 10 को भी 2 काट सकता है, अर्थात मासा काट सकता है। अंतर करके देखिए, 4 डिफरेंस 6 कितना आया, 2, 2 2 को भी काट सकता है। गुणा करके देखिए, 4 गुणे 6, डिवाइड करके देखिए 2 2 को इसको भी काट सकता है। तो मैंने समझ लिया कि बहुत कैपेबल है,
इतना कैपेबल है कि सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके जोड़ को, उनके घटाओं को, उनके गुणनफल को, सबको काट देता है। लेकिन बहुत ध्यान से आप सब बेटा समझ लेना कि जो संख्या होती हैं वो लासा से छोटी होती हैं, और जो मासा होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, लासा कभी किसी से छोटा नहीं होता है, मासा कभी किसी से बड़ा नहीं होता है। ये सब बातें एकदम फैक्ट की तरह अपने दिमाग में भर लेना, नहीं तो गलत सब करके आओगे। मैं एक बता रहा हूं, अभी गलतियां देखोगे कैसे आप करते हैं। आइए कुछ प्रश्नों को इसके आधार पर सोचा जाए, तब आप लोग यहां पर इसको कंफर्म कर पाएंगे। चलिए कमेंट करके बताइए सभी लोग जो कर सकते हैं, फटाफट फटाफट करिए। किसी भी संख्या समूह का लासा दी गई संख्याओं में केवल बड़ी होती है, सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है, सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी होती है। कमेंट करके बताइए पहला, दूसरा, तीसरा, सी मतलब ABCD कौन ऑप्शन लिया जाए। केवल छोटी होती है। मैंने आपको अभी भी बताया कि संख्या A हो, B हो, C हो, हम लोग लासा के लिए, LCM के लिए सबसे बड़े के पास जाते हैं। या तो वही लासा होता है या उससे भी बड़ी संख्या लासा होती है, तो लासा सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लासा क्या होगा? सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर कितना सही होने जा रहा है? सी होने जा रहा है। सी इसका करेक्ट सोल्यूशन है। क्लियर? और देखिएगा किसी भी संख्या समूह का मासा दी गई संख्याओं में, अब मासा के लिए सोचिए, ए है, बी है, सी है, हम सबसे छोटे के पास जाते हैं। सबसे छोटा अगर सबको डिवाइड कर दे तो वही मासा है, नहीं कर पाए तो उससे छोटी संख्या आएगी और इन सबको डिवाइड करेगी और वह मासा कहलाएगी। तो हम कहेंगे मासा क्या होगा? सबसे छोटी या उससे भी छोटी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ी नहीं हो सकती, केवल बड़ी नहीं हो सकती, केवल छोटी नहीं हो सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है, सबसे छोटी या उससे भी छोटी संख्या आपकी क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। कंफर्म हो गई बातें? अगला देख लीजिएगा और सभी लोग प्लीज बताइएगा, किसी भी संख्या समूह का मासा पूर्णतः विभाजित कर सकता है। किसको किसको विभाजित कर सकता है बताइए? किसी भी संख्या समूह का मासा किसको किसको विभाजित कर सकता है? मैंने अभी बताया ए है, बी है, सी है, आप एलसीएम ले लो। इसके अलावा आप इनका एचसीएफ ले लो। तो एचसीएफ क्या करता है? संख्याओं को तो करता ही है, लासा को भी करता है, योग को भी करता है, अंतर को भी करता है, गुणनफल को भी करता है। तो लिखा है सभी संख्याओं को, उनके लासा को, उनके योग को, अर्थात सभी को विभाजित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। लासा क्या कर सकता है? संख्याओं को भी कर सकता है, उनके लासा को भी कर सकता है, उनके मासा को भी, उनके योग को भी कर सकता है, उनके अंतर को भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन बन रहा है। आप सभी लोग अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। होप सो समझ में बातें आ रही हैं और आप लोग अच्छे से क्लियर करते हुए चले जा रहे हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से प्रश्न फेस करने हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं, टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। लासा और मासा ज्ञात करना। लासा और मासा ज्ञात करना। चलिए एक प्रश्न बन जाता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं आएगा कि आप सब ऐसे ही ओरल देख के बता लो। हालांकि करके भी बताओगे तब भी दिक्कत है। इसलिए बहुत ध्यान से स्ट्रेटजी बनाकर स्मार्टली अगर हम लोग एक एक चीज को हल करेंगे तो उत्तर आएगा। लासा मासा ज्ञात करने की बात करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा। सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे। पूर्णांक संख्याओं की बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी, पूर्णांक संख्याओं का लासा मासा। लासा मासा, पूर्णांक संख्याओं के लासा मासा की बात होगी। भिन्न संख्याओं का लासा मासा, भिन्न संख्याओं का लासा और मासा, भिन्न संख्याओं का लासा मासा। दशमलव संख्याओं का लासा मासा, दशमलव संख्याओं का लासा मासा, जो जो पढ़ना हम लोग को, ठीक है। अलजेब्रिक बीजगणितीय समीकरणों का, बीजगणितीय समीकरणों का लासा और मासा, और आधार और घात वाली संख्याओं का लासा मासा। आधार घात वाली संख्याओं का लासा मासा, ये पार्ट होता है, ठीक है। हम कवर कर लेंगे आज पूरा का पूरा। आप अच्छे से तय करिए, समझिए, सब लोग मन लगा के बैठिए
और मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सर हम लोग रेडी हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कंफर्म कर दो तो उसी मनोयोग से मैं कंटिन्यू करूं। मैंने कहा हम इतने प्रकार की संख्याओं के लासा मासा की बात करेंगे। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में दशमलव संख्याओं की बात कर सकता है, भिन्न की बात कर सकता है, बीजगणितीय समीकरणों की बात कर सकता है, और मैं आपको यह भी कंफर्म कर रहा हूं डायरेक्ट पूर्णांक संख्याओं के लासा मासा की भी बात कर सकता है। कैसे लासा मासा निकाला जाता है इस पर हम लोग अब ध्यान से समझते हैं चीजों को और कंफर्म करते हैं जी। चलिए सब लोग, सबसे पहले हम बात करें लासा और मासा की। ठीक है, लासा और मासा की। हालांकि लासा और मासा को हम लोग भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, तमाम तरीके से हम लोग हल करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम बड़े आराम से और अच्छे से सभी चीजों को देखते हुए, डिसाइड करते हुए उनका उत्तर हम लोग बताते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले हम कुछ नंबर्स लेते हैं और उनके लासा मासा की बात करते हैं। मान लो अपने पास 24 है, 36 है, 45 है, और मैं कह रहा हूं कि इसका भैया लासा बताओ क्या होगा। लासा क्या होगा? इसके लिए भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है, आपके पास कई अलग अलग तरीके हैं जिससे हम इनका लासा मासा निर्धारित कर सकते हैं। गुणनखंड विधि की बात करें तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। कितना आता है? 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, करेक्ट। 36 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, लिख दीजिए। 45 का मतलब होगा 3 पचे 15, 3 तिया 9 पचे 45, 3 तिया 9 पचे 45। अब आपको जैसे लासा अगर करना है तो लासा करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर उपयोग में आए हैं। 2 का उपयोग है, 3 का उपयोग है, 5 का उपयोग है। किसी भी फैक्टर का जो अधिकतम उपयोग है वही आपको लेना है। जैसे आपको 2 का सबसे बड़ा उपयोग कहां दिख रहा है? यहां पर, तो उसको लाइए 2 गुणे 2 गुणे 2 करिए। 3 का सबसे बड़ा उपयोग यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, कहीं से भी उठा लीजिए, 3 गुणे 3 हो गया। और 5 का उपयोग एक ही जगह है तो गुणे 5 कर दीजिए। अभी होगा 8 गुणे 9 गुणे 5, तो 5 अठे 40, 9 कितना होता है? 360। तो 360 यहां पर क्या होगा? एलसीएम होगा। अगर आप इसका सोल्यूशन किए हैं तो 360 यहां पर इसका लासा कहलाएगा। 24, 36 और 45 का लासा कितना हो गया भाई? 360 हो गया। क्या इसमें किसी को डाउट है? जो मैंने गुणनखंड विधि से किया, अगर हम चाहते तो इसको भाग विधि से भी करते, सेम यही फैक्टर बनता। पहले 2 से काटते, फिर 3 से काटते, फिर 5 से काटते, और अंततः पूरी तरह से हमारे सामने उत्तर आ जाता 360, जैसे मैंने आपको करके बताया। क्लियर है? इसमें डाउट किसी को? बट इसको मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे कुछ ऑप्शन मेथड से करा जाए जिससे कि एग्जैक्टली हम लोग सोल्यूशन बता सके। ध्यान से देखिए कैसे। मेरे पास कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, ए है, बी है और सी है और डी है। मान लो ऑप्शन में दिया है 380, ठीक है, 420, 360, 180, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को देख करके निर्धारित करना है कि अपना लासा कौन है, कौन लासा है। अपने पास नंबर क्या है? 24 है, 36 है, 45 है। लासा का मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 24 से कटे, 36 से कटे, 45 से कटे। अब 24, 36, 45 का पहाड़ा तो हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग ये समझ गए कि कोई संख्या अगर 24 से कटेगी तो वह 8 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अगर 36 से कटेगी, 4 से कटेगी, 9 से कटेगी, 4 से कटेगी, 9 से कटेगी, और 45 से कटेगी तो 9 से कटेगी, 5 से कटेगी। अब एक बात और जान लीजिए, अगर हमने 9 से चेक कर लिया तो मुझे 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, और मैंने अगर 8 से चेक कर लिया तो मुझे 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो संख्या 9 से कटेगी वो पक्का 3 से कटेगी, जो संख्या 8 से कटेगी वह 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, और एक टर्म है 5, 5 से भी चेक करना जरूरी है। और 5 से यहां फिलहाल चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0 आता है, 5 आता है, वही संख्या 5 से कटती। सबके अंत में 0 है, अर्थात सब 5 से कट रहे हैं। अब अगली डिविजिबिलिटी में 9 की करने जा रहा हूं। किसकी करने जा रहा हूं? 9 की। 9 का नियम होता है संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, तभी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब आप बताइए, क्या यह 9 से विभाज्य है? 8 3 11 नहीं कट रहा है। 4 2 6 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 6 3 9 9 से कट रहा है? हाँ कट रहा है। 8 1 9 ये भी कट रहा है। मतलब ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, अब ये 2 ऑप्शन ही आपके डाउट दे रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग यहां पर डिविजिबिलिटी अब किसकी चेक करेंगे? 8 की। 8 की चेक करना है तो 8 का नियम ये होता है संख्या के अंतिम 3 अंक,
अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेंगे तभी संख्या 8 से कटेगी। क्या यह संख्या 8 से कट रही है? 180। 8 दूना 16 नहीं कट रहा है, केवल यही एक संख्या जो 8 से भी कट रही, 9 से भी कट रही, 5 से भी कट रही है। यही अपने इस प्रश्न का उत्तर है। अब यहां पर आप मेरी बात को समझो, हमारे पास इतना आसान भी नंबर नहीं देगा। हम लोग अब थोड़ा सा जैसे इस कॉन्सेप्ट को अगर सीखे हैं तो कुछ बातें तय करें और कुछ अपने से निर्धारित करें कि सही में लासा अपने इन प्रश्नों का क्या हो जाएगा। चलिए मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूं। जैसे एक प्रश्न आया मेरे सामने, इसको ध्यान से देखिए, आप लोग तय करिए कि इसका लासा क्या होगा। नंबर ठीक ठाक दिए जाएंगे। अगर आपके यहां प्रश्न पूछा जाएगा तो 47 है, 141 है और 188 है। अब अगर आप इसको तय कर सकें कि इसका लासा क्या है, क्योंकि इसको आप चाहे गुणनखंड से करो चाहे भाग विधि से करो, इट विल टेक टाइम, यह लेगा समय। हमें ऐसे ही डिविजिबिलिटी से डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहां से प्रत्येक से पूर्णतः कट जाएगा। एक बात तय कर लीजिए, जैसे 47 को मैंने देखा कि 3 गुणा कर दीजिए 141 हो जाएगा। 3 सते 21, 3 चौके 12, 2 14। अगर 3 बार जाकर यह 141 होगा, जैसे आपके यहां एक प्रश्न आता है आजकल टाइम एंड वर्क में कि एक दो आदमी मिलकर या एक आदमी किसी काम को 47 दिन में, एक आदमी उसी काम को 141 दिन में, एक आदमी उसी काम को 188 दिन में करता है। बताइए कि तीनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो काम निर्धारित हम एलसीएम करके करते थे वहां पर भी इसका उपयोग है। लासा ये मत सोचो कि डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा तो ही लासा है। अब वहीं पर अगर यह प्रश्न आ जाता कि एक आदमी किसी काम को 47 दिन में करता है, एक 141 दिन में करता है, एक 288 दिन में करता है, बोलो कुल काम या काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल काम निर्धारित करना मतलब इनका एलसीएम। यहां पर एलसीएम काम नहीं करता, एचसीएफ काम करता है। कैसे काम करता है सुनिए। आप देख रहे हैं कि 47 3 बार जा रहा है और 47 4 बार जा रहा है। देख लीजिए 4 बार जा रहा है ना। 4 सते 28, 4 चौके 16, 2 18। तो 47 तो यहां पर कंफर्म हो गया कि 47 तो आएगा। बहुत एकदम क्लियर करते चलिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। 47 देखो यहां पर कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। और यहां पर कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तय हो गया। 47 का रोल खत्म हो जाएगा अगर हम 188 को ले लें। कितने को ले लें? 188 को। 188 को ले लें तो 47 का रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 47 सीधा सीधा एक फैक्टर के रूप में इसमें अवेलेबल है। बट अच्छा देखिए, हम लोग लासा करते हैं तो सबसे बड़े के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भैया तुम क्या सबसे कट रहे हो? ये कह रहा है यार 47 से तो कट रहा हूं। तो 47 का रोल खत्म हो गया। अभी 141 में टेंशन है। केवल टेंशन क्या है कि इसमें 47 गुणे 3 है। मतलब ये अभी अगर सोचो तो 47 गुणे 3 है कि नहीं है। तो 47 इसका भी खत्म करके अगर मैं 3 से इसमें गुणा कर दूं, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 2 26, 3 1 3 2 5, 564 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। पहला ऑप्शन 564 लासा होगा इस प्रश्न के लिए। अगर आप लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे अच्छे से। देखिए ऐसे आसान लासा नहीं आएगा कि आप देख लो भाग विधि से कर डालो, गुणनखंड से लीजिए, गुणनखंड से करिए, लीजिए भाग विधि से करिए। अक्सर लोग उत्तर में 376 बता रहे, डी ऑप्शन कुछ लोग बता रहे 424 बता रहे। 376 किस हिसाब से होगा भाई? 376 क्या 144 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो छोड़ दीजिए 376 का चक्कर। ऐसे सोचिए जो मैं से जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने समझाया, 564 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी गलत करके आओगे आप लोग अगर सही से नहीं पढ़ा तो। फिर से इसको समझिएगा। अपने पास 47 था, अपने पास 141 था, अपने पास 100। खूब अच्छे से देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न टाइम एंड वर्क में भी बनेंगे। इसको मान लीजिए मेरी बात को, नहीं तो हवा हवाई में पढ़ करके सब ऐसे निकल जाए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये भी समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं और ऐसे प्रश्नों पर ध्यान रखना आप लोग। एक यहां पर कंडीशन होगी जो आपके प्रश्न का हल करने में आपको हेल्प करेगी, और वह क्या है? मैं देख रहा हूं 47 के पहाड़े में जा रहा है, 47 के पहाड़े में भी जा रहा है। गुणे 3 करने पर ए आ रहा है, गुणे 4 करने पर ए आ रहा है। अगर 47 के पहाड़े में, क्योंकि देखिए लासा में सबसे बड़ा ध्यान हमारा सबसे बड़ी संख्या पे होता है। जो सबसे बड़ी संख्या अगर वही कट जाती यार ना, अगर मान लो एक प्रश्न होता उसमें केवल 47 और 188 होता, 141 से बीच में ना रहता, तो इस 141 को ना रहने पर हम 188 को ही लासा मान लेते, क्योंकि वह 47 के पहाड़े में सीधा सीधा आ रहा था। आ रहा था ना, 4 बार आ रहा था और या 3 बार आ रहा था, करके आप देख सकते हैं। अब इस 188 में 47 के पहाड़े में 188 आ रहा था, इसलिए 47 को खत्म कर दीजिए। और यहां पर जब आए 141 पर, तो मैंने नोटिस किया जो 141 है
ये 47 गुणे 3 है, 47 गुणे क्या है 3 है। अब मैं क्या करूंगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 47 ऑलरेडी इसके पहाड़े में है और इसने होल्ड कर रखा है, तो इसको खत्म करके बस इसी 3 को लाकर 188 से गुणा कर दें। 188 को जब मैंने 3 से गुणा किया तो 564 आ रहा है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। राइट सोल्यूशन आप लोग बता सकते हैं। ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है और इसी तरह से आपको अच्छे से समझना है, तभी आप कंफर्म कर पाओगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा क्या है ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है, क्या लिखा है, 77 है, 132 है, 231 है, और आपसे पूछा कि लासा बता दो इसका क्या है। कौन कौन कर सकता है इसका, बताए हमें सोल्यूशन। लीजिए, अगर आपको समझ में कुछ चीजें आ रही हैं, आप कर सकते हैं एग्जाम में, तो प्लीज बताओ। ऐसे भी प्रश्न आएगा टाइम एंड वर्क में कि एक आदमी किसी काम को 77 दिन में, दूसरा 232 दिन में, 132 दिन में, तीसरा 231 दिन में करता है, तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में, ऐसा प्रश्न आएगा। वहां लासा मासा निकालना आप लोग। केवल लासा मासा इसलिए थोड़ी है कि लासा मासा के चैप्टर में पढ़ना है, वहां भी तो जरूरत पड़ेगी। अब इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो मेरे को कुछ समझ में आ रही बातें, और वह समझ में क्या आ रही ध्यान से देखिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। 77 एक तो इसके पहाड़े में सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन मैं इसमें एक चीज और कंफर्म कर सकता हूं, कोई संख्या जो 77 से कटे, 77 से कटे, 231 से कटे, 231 से कटे, 132 से कटे, वही लासा है। अब कैसे करेंगे, 77 से कटने का मतलब उसको तय है कि 11 से कटना होगा, 7 से कटना होगा, 11 से कटना होगा, 7 से कटना होगा। 11 से कटने का मतलब ये होता है कि संख्या के अंतिम अंक से प्रारंभ करके एक एक अंक के अंतराल पर अंकों का जोड़ दहाई से प्रारंभ करके एक एक अंक के अंतराल पर अंकों के योग के अगर बराबर है, क्योंकि अंतर 0 होता है, तो संख्या 11 की डिवीजन में आती है, 11 के टेबल में आती है। जैसे 309 लिखा है, 9 3 12 और यहां पर 0, 11 से नहीं कटेगा। जब नहीं 11 से ही नहीं कट रहा है तो लासा किसी हालत में नहीं होगा। इसको देखिए, 924 है, 9 4 13 है, 13 से 2 निकलेगा 11 है, 11 के टेबल में आ रहा है, 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। 538 है, 538 को देखा, 8 5 13 है, 13 से 3 0, 10 होगा, नहीं कटेगा। 7 2 9 है, 9 से 8 निकला, नहीं कटेगा। केवल एक ही ऑप्शन है जो इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है, 924। 924 924 राइट सोल्यूशन है। 924 77 से भी कट जाएगा, 132 से भी कट जाएगा, 231 से भी कट जाएगा, यही इसका लासा है। ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे, ऐसे प्रश्न मिलेंगे, और अगर सही से कंसंट्रेटेड पढ़ लिया तो आप करके भी आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं वही पढ़ा रहा हूं जो सच में आपको फेस करना है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। मैं इधर उधर आपको उड़ा के नहीं ले जा रहा हूं, ना तो बहुत ही आसानी दे रहा हूं, सच में वही देखना है जो आपको एग्जाम में फेस करने को मिले। ये बात हो गई लासा की, क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं। इसी तरह से देखिए मासा की भी बात आती है। मासा, जैसे आप एचसीएफ करने जा रहे हैं, अब आपके सामने नंबर है 150, 225 और 375, ठीक है। चलिए हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं, मासा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मुझे मासा करना हो, एचसीएफ मासा करना हो, एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है जो प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वही मासा है। कंफर्म। अब आप तय करिए मासा कैसे निकाला जाएगा। जैसे मैंने कहा 24 है, 36 है, 24 है, 36 है, और सपोज करो 45 है। मुझसे कहा जाए इसी का मासा निकाल दो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले गुणनखंड किया था, भाग विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड किया था 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24। 36 की बात करें, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। 45 की बात करो, 3 तिया 9 बचे 45। ये है मासा में देखा जाता है कि जो टर्म प्रत्येक में कॉमन है, जो टर्म प्रत्येक में कॉमन है वही मासा है। जैसे 2 किसी में कॉमन है नहीं, सब में नहीं कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, तो 3 यहां पर क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। मासा इसका 3 हो गया, करेक्ट है। मासा इसका कितना हो गया, 3 हो गया। मासा के लिए जैसे हम लोग लासा को ध्यान देते समय, लासा को करते समय हम सबसे बड़े के पास जाते थे, वैसे मासा को करते समय हम सबसे छोटे के पास जाते हैं। सबसे छोटा, क्योंकि मासा किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, सबसे छोटे के पास जाते हैं। क्या 24 सबको काट देगा, नहीं, किसी को नहीं काट पाएगा। 24 को काटने वाला 12 है, क्या 12 सबको काट देगा, नहीं, इसको तो काट देगा, इसको नहीं काट पाएगा। फिर कौन आया, 8 आया, 8 भी काटता है, क्या 8 सबको काट पाएगा, नहीं। फिर आया 6, 6 सबको काट पाएगा, इसको काट देगा, इसको नहीं। अंत में 4 भी होता है, लेकिन 3 जो है एक ऐसी संख्या है जो इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको काट देगी। 3 यहां पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है और वो मासा है। हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं,
मान लो मेरे पास ऑप्शन में देखो क्या होता, 3 होता, ऑप्शन में 9 होता, ऑप्शन में 8 होता, ऑप्शन में 4 होता। अब आप बताइए, आपको मासा करना है। मासा का मतलब किस संख्या का? 24 का, 36 का, 45 का। वह संख्या ढूंढनी है जो सबसे बड़ी हो, प्रत्येक को काट दे। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 9 है। क्या 9 सबको काट पाएगा? नहीं। 24 को ही नहीं काट पाएगा, 4 2 6 होता है। अब उसके बाद कौन होता? 8। क्या 8 सबको काट देगा? नहीं। 8 काटेगा तो 45 को सम होना चाहिए, नहीं काट सकता। 4, क्या 4 सबको? नहीं काट सकता। जब 8 नहीं काट पा रहा है, अभी बचा कौन? 3। 3 इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसको भी काट दे रहा है, इसलिए 3 इस प्रश्न का उत्तर है। हम मासा को ऐसे निर्धारित करेंगे। क्लियर? अब इस प्रश्न को देखिए जो अभी हम लोग फेस कर रहे थे। मेरे पास 125 है, 225 है और कितना भैया? 375 है। मुझे क्या निकालना है? मासा। हम लोग भाग विधि से मासा निकालते हैं, भाग विधि से भी मासा निकालना जाता है। अब जो जो कर सकता है करके बताए। मासा क्या होती है? वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्णतः डिवाइड कर दे। बट मैं फिर कंफर्म कर रहा हूं, जब भी आपको मासा करना हो तो आप सबसे छोटे के पास जाना, 150 के पास। क्या 150 सबको काट दे रहा है? नहीं काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा है ना। चलिए, अब 150 को जो काटे वही संख्या है, मासा है। अपने पास सबसे बड़ा कौन है? अपने पास सबसे बड़ा कौन है? 125 है। 125 क्या 150 को? बिल्कुल नहीं भाई, छोड़ दो, इसका मोह खत्म करो। अगला नंबर कौन है? 75 है। 75 के बारे में चेक करिए। 75 क्या 150 को काटेगा? हाँ बिल्कुल काट देगा। 150 को काटने के पहले भी एक चीज ध्यान दीजिए, 75 का पहाड़ा मान लो आपको नहीं आता है, नहीं ही आता है, हमको पता है नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? हम जानते हैं कि 15 पचे 75, 15 पचे 75 होता है। और 15 पचे 75 का मतलब ये हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिएगा, 25 या 75, जैसे अगर इसको तय करिए, हम लोग ऐसे चेक करते हैं। हम कहेंगे 25 से कटेगा, 25 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 25 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से क्या सब कट रहे हैं? हाँ ये कट रहा है। 2 2 5 2 7 2 9 ये भी कट रहा है। 7 5 12 3 15 ये भी कट रहा है। ठीक है। अभी अगर चेक करने की बात करी हम लोग, जैसे देखिए, अगर हम यहां पर 75 से चेक कर रहे थे तो 75 दूना 150 होता है। 75 तिया करिए कितना होता है? 225 होता है। 75 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 75 दूना 150 होता है। 75 तिया आपका 225 हुआ। और 75 3 बार, मतलब 75 इसको नहीं काट पाएगा, क्योंकि अगर हम 25 से काटते हैं, देखिए यहां पर 7 5 12 3 15 है, और अगर हम 25 से जैसे ही इसको काटेंगे, आप चेक करिए काट पा रहा है? यस। 25 से काटिए, देखिए अगर हम इसको, अगर ऐसे भी जनरली हम सोच लेते हैं, क्या 75 के पहाड़े में 375 नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है भाई? बिल्कुल आ रहा है। आप लोग देखिए 15 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है 15 सबको काट दे रहा है, लेकिन सबसे पहले कौन काट रहा है? 75 काट रहा है। 25 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, 25 से चेक करिए, 3 से, 3 से कट रहा है सब? हाँ कट रहा है। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 7 5 12 3 15 ये भी कट रहा है। 75 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 25 छक्के 150, 25 नवा 225, 25 एक्के 25 और 25 पंचे 125, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब 75 सबको काट देगा। जितने लोगों ने 75 बताया था उनका सही है। देखो काटने को 15 भी सबको काट देगा, लेकिन 15 हमारा मासा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं आपको कोई नंबर बताऊं मासा में, आप उससे भी बड़ा मुझे कोई बता दो तो ही आपका उत्तर मैं आपका मान लूंगा, मैं अपना नहीं मानूंगा। इसका मतलब वो कंफर्म हो गया कि वहां पर उत्तर 75 होगा। काटने को तो 15 भी काट रहा है, काटने को तो 5 भी काट देगा, इन लोगों को काटने को तो 5 भी काट देगा, बट कंफर्म है कि यहाँ पर उत्तर आपका कितना हो गया? 75 है। ऐसे ही गलतियां हो जाती है छोटी छोटी, तो आप लोग ऐसी गलतियों से बचिए। 10वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है जो कि 75 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीजिए इसका उत्तर बताइए। 1061 है, 1062 है, 1134 है, 1134 है, मासा बताना है। देखिए, हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल। चलिए भाई समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। विष्णु ने कहा कि गुरुजी चरण पे भरोसा है, पिट बिल्कुल यार। और फैजल ने कहा विष्णु झूठ बोल। अरे भाई ऐसे कंट्रोवर्सी मत करो, पढ़िए आराम से, मन लगा के समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको क्लियर करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, हमारे काम आता है, ये सबसे उपयोगी है। ठीक है। चलिए, मासा करने का एक मेथड होता है भाग विधि। अक्सर लोग क्या करते हैं, भाग विधि का उपयोग करके भी मासा निकालते हैं, और बहुत उपयोगी होता है। एक आध प्रश्न आता भी है भाग विधि से मासा ज्ञात करने के हिसाब से होता है। ठीक है।
चलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मासा हमको इनका पता करना है, मैं भाग विधि से आपको निकाल के दिखा सकता हूं। देखिए भाग विधि से उत्तर बहुत ही आराम से आप लोग बता सकते हैं। भाग विधि थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन भाग विधि से भी जाने रहिए कि मासा कैसे किया जाता है। एक बार गया 1062, लेकिन ओरल बताऊंगा अभी एक लाइन में। आप देखिएगा 4 से 2 2, 13 से 6 7 होता है, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 0 हो गया, 72 आ जाएगा ना कंफर्म। तो 72 इसमें जोड़ दीजिए, देखिए 1134 हो जाता है। 72 से 1062 को काटिए, 72 1 के 72 होता है, 6 से 2 4 होता है, 10 से 7 3 होता है, 2 हुआ, फिर 7 5 32, 4 बार जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करिए, 4 दूना 8 होता है, 4 7 28 होता है, 12 से 8 4 होता है, 13 से 8 6 होता है। मतलब इस तरह से हम करते करते जाएंगे, लेकिन लंबा हो जाता है भाग विधि से। ठीक है, करने को कर सकते हैं लेकिन लंबा होता है। अब मैं आपको जो समझाता हूं उससे ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है, मासा। मासा वह संख्या होगी जो प्रत्येक को पूर्णतः काट देगी। दोनों संख्याओं को देखिए और इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, और इसमें सबसे बड़ा कौन है, 21। 21 से कटने का मतलब 7 से कटे, 3 से कटे। 21 से कटने का मतलब 7 से कटे, 3 से कटे। हमने देखा कि ये दोनों संख्याएं, जैसे अगर इसी की बात करो, 21 से कटने का मतलब 7 से, 3 से तो कट रही है, 6 2 8 1 9, 4 3 7 दोनों 3 से कट रही है, लेकिन तय है कि 7 से नहीं कट रहे हैं। 7 से क्यों नहीं कट रहे हैं, आप देखिए। 7 अगर हम इसको चेक करते हैं, जैसे 62 है, 62 में जैसे 7 की भाज्यता क्या होती है, 1 0 6 2 है। 1 0 कितनी है, 6 2 है। आप डिवाइड डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका 3 का पेयर बना लो और 1 ला के घटा दो, 61 हो गया। 61 7 के पहाड़े में नहीं आता, अर्थात 7 से नहीं कटेगा। जब 7 से नहीं कटा तो 21 का भी काम खत्म हो गया। 19 एक अभाज्य संख्या है, ये दोनों भाज्य संख्या है, तो यह तो बिल्कुल तय नहीं है कि नहीं होगा। अब बचा अपने पास 18। 18 से कटने का मतलब 9 से कटे, 2 से कटे। 18 से कटने का मतलब 9 से कटे, 2 से कटे। मैंने देखा दोनों संख्याएं 9 से कट रही, 6 2 8 1 9, 9 से कट रही है, और अंतिम में 2 है तो 2 से भी कट रही है। 4 3 7 2 9, यह भी 9 से कट रही है, और अंतिम में 4 है तो 2 से भी कट रही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 वह संख्या है, 18 वह संख्या है जो इसको भी और इसको भी पूर्णतः विभाजित कर सकती है और सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, करेक्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे और मुझे अच्छे से क्लियर है जी। जी अच्छे से पढ़िए, सभी लोग मन लगा के पढ़िए, और सबको, हम सबको प्राउड है एक दूसरे के ऊपर। अगर आप बेहतर करोगे, मेहनत से आप लोग अपने को सफल करोगे, अपने को सिद्ध करोगे, तो मुझे लगता है कि मुझे इससे बेहतर आपका जो हमारा प्रयास है, जो हमारी मेहनत है, इससे बेहतर उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई उड़ी जमी बातें नहीं है, यही रियलिटी है। बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब इसके अलावा ध्यान से देखिएगा। अब हम आपसे कहेंगे कि अब कुछ फ्रैक्शनल नंबर के लासा मासा कर लीजिएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। आप फ्रैक्शनल नंबर अर्थात भिन्न संख्याओं का लासा और मासा, भिन्न संख्याओं का लासा मासा। आपको कुछ भिन्न संख्याएं दी जाएंगी, किस रूप में, ऐसे, कैसे देखिए ध्यान से। a बटा बी है, c बटा डी है, e बटा एफ है। इस प्रकार से आपको भिन्न संख्याएं दी जाएंगी। जब भी आपको भिन्न संख्याओं का लासा करना है, तो आपको क्या करना है पता है, अंशों का लासा, अंशों मतलब न्यूमरेटर्स, अंशों का लासा बटा हरों का मासा, हरों का मासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। मतलब हम लिख क्या सकते हैं इसके लिए, ए सी ई, जितने भी ऊपर वाले भाग हैं, ऊपर वाले, उनका लासा करिए, उनका लासा करिए, और जो नीचे वाले भाग हैं, बी डी एफ, इनका करिए मासा। जब भी कभी आपको भिन्न संख्याओं का लासा और मासा करना है, तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा लासा के लिए होता है, और यहीं पर उल्टा हो जाएगा जब मासा की बात आएगी। मासा लिखिए क्या होगा, मासा हो जाएगा अंशों का मासा, अंशों का मासा बटा हरों का लासा, हरों का लासा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, ए सी ई, जो ऊपर वाला पार्ट है उसका मासा होगा, ठीक है, उसका मासा होगा, और नीचे वाला पार्ट बी डी एफ, इनका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। बहुत ध्यान से मन लगा के चीजों को समझिए। मैंने कहा जब भी कभी भिन्न संख्याओं की बात होगी,
तो अंशों का जब लासा करना है तो न्यूमरेटर में करो, डिनोमिनेटर में मासा करो, और दूसरी तरफ जब मासा करना है तो अंशों का मासा करो और किसका करना है, हरों का लासा करो। अच्छी तरह से आप लोग इसको क्लियर करिए, समझिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं, समझ रहे हैं? यस। अब आप लोग देखिए, जैसे फ्रैक्शंस की बात करिए, हमारे सामने फ्रैक्शन है, इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। मेरे सामने है 1/4, 1/5, 5/6, और मुझे क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, लासा करना है। कैसे लासा करेंगे देखिए ध्यान से। इसके लिए मुझे 1, 1 और 5 का लासा करना है। 1, 1, 5 का क्या करना है, लासा। नीचे चले जाइए, 4, 5 और 6 का मासा करना है। कमेंट करिए सब लोग, उत्तर कितना आएगा जल्दी से बताइए। ऊपर का मान जो है उसका लासा करिए। 1, 1, 5, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5। 5 सबके पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ऊपर क्या हो गया, 5। यहां पर मासा करना है, तो मासा में आप तय करिए कि यहां पर 4, 5, 6, सबसे छोटा कौन, 4। क्या 4 सबको डिवाइड करेगा, नहीं। 2 करेगा, नहीं। करेगा कौन, 1। तो 5 बटे कितना हुआ, 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 5 इसका राइट सोल्यूशन। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, 5 इसका राइट सोल्यूशन। 5 आप सबने उतारा और करेक्ट सम है बी ऑप्शन है, 12th का 5 है, जो कि यहां पर इसका लासा कहलाएगा। क्लियर होगी बातें? चलिए, अगर क्लियर हुआ तो इसका दूसरा करिए। 2/3 है, 4/7 है, 9/13 है, इसका लासा करना है। चलिए सब लोग लासा करिए, लासा करिए किसका, 2 का, 4 का, 9 का, एलसीएम करना है, इसका लासा करना है। और नीचे 3 का, 7 का, 13 का मासा करना है। 3 का, 7 का, 13 का मासा करना है। फट से बताइए, कमेंट सब लोग करिए जल्दी से। एलसीएम क्या होगा इसका, 2, 4, 9 का लासा। देखो 9 सबसे बड़ा है, 4 के पहाड़े में आएगा नहीं, 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, लेकिन 2 4 के पहाड़े में आएगा। 2 का काम तमाम कर दीजिए। 9 चौके 36 हो गया ऊपर। मासा पे गए, जब 3 की तीनों संख्याएं सह अभाज्य हो, रिलेटिवली प्राइम हो, तो इस समय कुछ नहीं होता, इनका मासा एक ही होता। मैं इसके बारे में एक फैक्ट आपको बता देता हूं। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, 36 होगा। क्या हो जाएगा, 36। इस समय जब ये बात हमारे दिमाग में आई है तो मैं आपको इसको लेकर के एक फैक्ट बता देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे अपने पास अगर कुछ संख्या हो, ए बी सी सो ऑन, ऐसी संख्याएं हो जो एक तरह से सह अभाज्य हो, रिलेटिवली प्राइम हो, सह अभाज्य हो, सह अभाज्य हो क्या है, सहअभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी संख्याएं क्या है, सहअभाज्य हैं। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइए, क्या 4 और 6 सहअभाज्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। क्या 9 और 15 सहअभाज्य होगा, बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, 3 पचे 15 होता है। लेकिन 3 और 5 सहअभाज्य है, क्योंकि एक के अलावा कोई कॉमन डिवाइड नहीं कर पाएगा। 4 और 16, 4 और 9 है, क्योंकि एक के अलावा कोई कॉमन इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 5 और 13 सहअभाज्य है, क्योंकि कोई कॉमन संख्या एक के अलावा डिवाइड नहीं कर पाएगा। मेरा ये कहने का अर्थ है कि अगर आपको इस तरह की कुछ संख्याएं दी गई और सहअभाज्य के रूप में रिलेटिवली प्राइम है, ऐसे में इनका जो लासा होता है, लासा और सिंपली सभी संख्याओं का गुणनफल होगा, सभी संख्याओं का गुणनफल होगा, सभी संख्याओं का गुणनफल होगा। और जो इनका मासा होगा, मासा क्या होगा, हमेशा एक होगा। लासा क्या होगा, सभी संख्याओं का गुणनफल होगा, और मासा हमेशा क्या होगा, एक होगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मैंने आपको कहा 3 है, 5 है, 7 है। चलिए प्लीज सब लोग कमेंट करके इसका लासा बताओ क्या होगा, इसका लासा कमेंट करिए। 3 है, 5 है, 7 है, प्लीज टेल मी अबाउट द लासा, एलसीएम अबाउट ऑफ द नंबर क्या होगा, क्योंकि कॉमन कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। जैसे में एलसीएम क्या होगा, 3 गुणे 5 गुणे 7 होगा। 3 पचे 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। 3 गुणे 5 गुणे 7 मतलब 3 पचे 15 सत्ते 105 होता है। 3 है, 5 है, 7 है, अगर इसका मुझे मासा करना है तो मासा क्या होगा, हमेशा और हमेशा एक होगा, कोई चेंज नहीं होता, एग्जैक्टली 1 होगा। अगर कभी भी आपको ऐसी संख्या दी गई जिनका अपना कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और रिलेटिवली प्राइम है, तो उनका जो एलसीएम होगा हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा,
और उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये दिमाग में रख लेना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट की तरह या कभी कभी फैक्ट ही पूछ लेता है आपसे। ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा कि दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो ऑप्शन में उनका गुणनफल, उनका योगफल, एक ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके लिए कंफर्टेबल रहिएगा आप लोग। तो जो ये प्रश्न हम कर रहे थे अभी, जो ये प्रश्न कर रहे थे, इसको आपने देखा कि 2 4 9 था। लासा करने गए तो सबसे पहले इनमें तो आपको दिख ही रहा था कि भाई 2 4 में 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 का रोल खत्म कर दिया, 4 9 36 किया, ये लासा हो गया। मासा करने गए 3 7 और 13 था। यहां पर कोई भी टर्म कॉमन नहीं है जो इनको डिवाइड कर सके, तो एग्जैक्टली मासा इनका ये होगा। अगर इनके लासा की नौबत आती, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते तब लासा आता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आप बताइए, सब लोग कमेंट करिए जो देख पा रहे हैं इस समय। 4/5 है, 5/7 है, 4/7 है। सब लोग इसका मासा बताओ क्या होगा। इसका मासा अभी मैं आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी दूंगा, आप लोग थोड़ा सा जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अंत में जाते से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है, और वो आप सब लोग सच में बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। 4/5 है, 5/7 है, 4/7 है का मासा करना, इसका मतलब 4 5 और 4 का क्या करना है भाई, मासा। इसका मासा करना है। और नीचे 5 है, 7 है, 7 है, और इसका क्या करना हम लोग को, लासा। इसका लासा। चलिए बताइए क्या होगा, कौन कमेंट कर रहा है। ऊपर देखिए, अगर मासा करने गए 4 5 4, छोटा 4 है, 4 5 को काट नहीं पाएगा। कोई एक नंबर जो काट सकता है तो अकेले उसके बस का है, वो है 1। चलिए लासा की बात करिए। ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं, जैसे 7 और 7 की बात करें तो 7 और 7 का मतलब छोड़ दीजिए, केवल एक साथ लीजिए। 5 गुणे 7 मतलब 35 हो जाएगा। 1/35 कहीं है, हाँ पहले ही ऑप्शन में है, यही इसका मासा कहलाएगा। 1/35 ही क्या रहेगा, इसका मासा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 14 नंबर आपका ईडन हो गया। इसको देखिए, 6/7 है, 27/14 है, एक सही 1/14 है। मैं इसको डायरेक्ट अभी लिख देता हूं, 14 के 14 15/14 लिख देता हूं, सीधा लिख देता हूं 15/14। इसको आप लिख सकते हैं सब लोग 15/14, मतलब एक सही 1/14 का सेंस क्या हुआ, 15/14 हुआ। और नीचे इधर चले आइए, 7 1 के 7, 7 5 12/7 है। मासा करना है तो आपको मासा किसका करना है, ध्यान से देखिएगा। 6 27 15 और 12, इसका क्या करना है, मासा, एचसीएफ। नीचे चले आइए, 7 14 14 और 7, इसका क्या करना है, एलसीएम। चलिए ध्यान से देखिएगा, मासा करते हैं। सबसे पहले 6 27 15 12, सबसे छोटा कौन है, 6। क्या 6 के पहाड़े में सब जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, केवल 12 जाएगा। 6 किसके पहाड़े में आता है, 3। क्या 3 के पहाड़े में सब आएंगे, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। तो मासा क्या हो गया, 3 ऊपर का। लासा पे चलिए, सबसे बड़ा कौन, 14। 7 के पहाड़े में आ रहा, खुद के पहाड़े में आएगा, नीचे 14 होगा। 3/14 ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन होगा। कमेंट भी आपके आ रहे हैं। 3/14 है, राजवीर, विक्की, दीपक, नितिन, प्रियंका, उर्मिला, शुभम, सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, 3/14। ए ऑप्शन 15वें क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन माना जाएगा। एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा दशमलव की बात कर लिया जाए। इतना तो आपको सबको समझ में आ ही गया है जो मैंने अभी तक कराया है। अब थोड़ा सा दशमलव की बात कर लें, दशमलव संख्याओं के लासा मासा को कर लिया जाए कि एक और फैक्ट है, उसको आप लोग को करना होगा। उसको करा देता हूं, फिर मैं दशमलव की बात करता हूं। ठीक है, लासा मासा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, जिसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न यूपीपी एग्जाम में आया हुआ है। समय चला जाएगा, हम इसको अपडेट कर दें, इसको क्लियर कर दें। एक ही जैसे बीच बीच में फैक्ट को इन्वॉल्व करते चलिएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट लासा एंड मासा। एक फैक्ट है कि अगर मेरे पास दो संख्या है ए और बी, ठीक है, ए और बी अगर दो संख्याएं मेरे पास, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ए एंड बी, अगर आपके पास दो संख्या दी गई हैं, ठीक, तो एक नियम होता है, रूल आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, और समझ लीजिए, उसका उपयोग करना है हम लोग को। हम लिखेंगे ए इंटू बी बराबर ए बी का लासा गुणे ए बी का मासा। आपके यहां ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और गलतियां आप कहां करते हो भी मैं भी कंफर्म कर दे रहा हूं। हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल
उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसको समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। मैं क्लियर कर रहा हूं, जितना हो सकेगा उतना मैं कवर करा दूंगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। इसको आप लोग पॉइंट करिएगा, ठीक है। दो संख्याएं आपको दी गई हैं, मैंने लिख कर दिया है, a इंटू बी बराबर ए बी का एलसीएम इंटू ए बी का एचसीएफ। ये कंफर्म है? उत्तर किया जाए, चलिए सॉल्यूशन किया जाए, करेंगे। आप लोग तैयार हैं? आइए सब लोग कमेंट करिए और एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, सब लोग फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दें जो मैंने अभी फैक्ट बताया उसी पर बेस्ड है। क्या है, सब लोग कमेंट करके बताइए। सॉरी, थोड़ा सा एक दो दिन में स्वास्थ्य सही हो जाए ना, फिर हम लोग रात में जगराता करेंगे। एक क्लास लेंगे 9 बजे से रात के 1-2 बजे 3 बजे तक का, ठीक है। तैयार रहिएगा, मैं एक दो दिन में सूचना उसकी दूंगा आप लोगों को। 6-7 घंटे की क्लास रखूंगा और पूरा का पूरा कवर कराऊंगा उसमें। थोड़ा सा अभी इस समय खांसी की समस्या आप लोगों को पता होगा जो लोग पढ़ते हैं, और 3-4 दिन से मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ लेकिन सही नहीं हो रही है। और उसका कारण ये है कि दिन भर बोलना होता है और इतना बोलना होता है क्या ही बताए, बोलते बोलते जो है ये सही नहीं हो पा रहा। कितना भी कप सिरप 2 दिन में 3 दिन में हमने 1 कप सिरप कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वो आज खत्म हो गई। अभी खांसी का जो है प्रभाव बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा 2-3 दिन में सुधर जाए ना, फिर पूरा एक प्रॉपर मैं मैराथन ऐसी लूंगा जो रात को 9 बजे शुरू करूंगा और आप लोग कंटिन्यू करिएगा। और आप अभी से तैयार रहिए, मैं उसकी सूचना आपको दे दूंगा, ठीक है। दो संख्याओं का लासा 180 है, मासा 3 है। यदि एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या क्या है? क्यों, सबका सही है? कितना आ रहा है उत्तर बताइए? यस। संख्याओं का लासा कितना दिया है? एलसीएम है 180, और एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ मासा, एचसीएफ दिया है आपका 3। पहली संख्या आपको दिया है 60, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको? हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब आप ये तो आराम से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। 60 3 बार गया, 3 तिया 9 होता है, उत्तर आएगा 9। सही है ना? 9 आ रहा है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करिए, गलती मत करना, मैं बस आप लोगों को बार बार हिंट दे रहा हूं। प्रश्न देखना तो बहुत अच्छे से देख करके आप उत्तर देना। दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है 375, 375। इनका मासा 5 दिया है, एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ इनका क्या दिया है? 5 दिया है। तो इनका हमसे क्या पूछा है? लासा, अर्थात एलसीएम पूछा है। एलसीएम पूछा है, कमेंट कर दीजिए सब लोग। गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है, गुणनफल को रिलेट करने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मासा और लासा, अर्थात मासा दे रखा है, लासा पूछ रहा है। क्या करें? कमेंट करिए। रमानंद, बहुत बढ़िया। प्रियंका 75 बता रहे सभी लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। 375 है, बराबर 5 गुणे हमने एलसीएम कर दिया, 5 से डिवाइड किया, 5 सते 35, 5 पचे 25। बिल्कुल, एलसीएम कितना आ गया बताइए भाई? 75 आया। एलसीएम आया 75, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है? सी में है। 75 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सोल्यूशन है। सब लोग लगभग एग्जैक्टली उत्तर इसका बता रहे हैं, और ये इसका एकदम सही करेक्ट सोल्यूशन है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, वेरी गुड। और लीजिए आप लोग कमेंट करिए। 26 नंबर, दो संख्याओं का लासा 60 है, एलसीएम 60 है। अच्छे से ध्यान से देखिए, पढ़िए। मासा 25 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दे, इसका भी उत्तर आ जाए। मैं पानी पीता हूं, तब तक आप बताइए इसका कमेंट करके। संख्याओं का लासा 60 है, मासा 25 है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या बता दे। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, कौन कर रहा है उत्तर इसका? कमेंट 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 कमेंट, वेटिंग, आपके कमेंट का इंतजार है। क्या दिया है? एलसीएम 60 है, हाँ, एचसीएफ 25 है, पहली संख्या 20 है, और दूसरी संख्या के बारे में पूछा गया है।
यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 75 कुछ लोग बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग 75 बता रहे हैं। मैं भी करने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग की तरह, आप लोग के दिमाग से। लासा क्या दिया है 60, मासा क्या दिया है 25, पहली संख्या क्या दिया है 20, दूसरी संख्या आपने पूछा है, हमने पूछा है, आपने बताया है। कैसे किया होगा? 20 दिया 60, 3 गुणे 25 75। ऑप्शन नंबर आपने लगाया बी, हमने कहा भाई गलत है, 0 नंबर मिलेगा नहीं, नेगेटिव मिलेगा 0.5। लीजिए 75 बताने वाले सब लोग शांत हो जाए, साइलेंट हो जाए, क्योंकि पूरी तरह से गलत है 75। ठीक है, अब आप कहोगे सर, देखिए दीपक बता रहे हैं उत्तर, सीएनडी दीपक ने बताया। सीएनडी आपने नियम फॉलो सही किया है, रूल पढ़ाया गया है, संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, एग्जैक्टली बताया गया है, और वही आपने फॉलो किया, हमने भी फॉलो कराया आपको कि संख्या हमारे पास 60 है, मासा 25 है, एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या क्या होगी। थोड़ी देर पहले अगर आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा होगा तो मैंने आपको कुछ बातें बताया था, उन बातों को बहुत गौर करिए। मैंने कहा अगर कुछ संख्याएं हैं और उनका एलसीएम है, तो एलसीएम जो होता है किसी भी संख्या से छोटा नहीं होता है, एलसीएम किसी से छोटा नहीं होता है, और एचसीएफ जो होता है वो किसी से बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम डिवाइड होता है और एचसीएफ डिवाइड करता है, एचसीएफ किसी भी संख्या से बड़ा नहीं होता है। आपके इस प्रश्न में मासा 25 दिया है और संख्या 20 दिया है। सोचो, संख्या यहां 20 लिखा है और मासा कह रहा है 25 है, क्या 25 20 को काट पाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। नहीं है तो भाई इसका उत्तर हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ज्ञात नहीं। ये आप जितने लोग बताए हैं गलत बताए थे, 75 गलत सोल्यूशन होगा। कभी कभी भी मासा किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, मासा हमेशा दी गई सभी संख्याओं से छोटा या उससे भी छोटा होता है, जो सब में छोटा होता है उससे भी छोटा होता है, और मासा सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 26वें का करेक्ट सोल्यूशन आप देख रहे हैं। इसको करके बताएं प्लीज आप लोग। 27 का तुक्का मत मारिएगा, एग्जैक्ट बताइएगा, ठीक है? तुक्का मत मारिएगा, एग्जैक्ट बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। संख्याओं का लासा दिया है 90, लासा क्या दिया भाई 90, मासा दिया है 4, यदि दूसरी संख्या है 36, पहली संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या क्या होगी। कौन बताएगा इसका उत्तर? करेक्ट बताइए सभी लोग फटाफट, डी लॉक करें, डी लॉक करें। चलिए जी, यस, हाँ 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 हाँ, यस, फटाफट सब लोग बताइए। अभी तुक्का मत मार के बोलो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो पहला हो गया तो सर सब वही सर वही दे देंगे, ठीक है? और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करते रहा करिए, ठीक है? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करते नहीं रहा करिए, एक बार कर दिया करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? लाइक तो कर ही दिया करिए वीडियो को। संख्याओं का लासा हमको 90 दिया है, ठीक है? मासा दिया है 4, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? 90 गुणे 4, लासा गुणे मासा। पहली संख्या चल गई 36, दूसरी संख्या नहीं पता है, हम लोगों ने कहा चलो निकालते हैं। 9 दहम में 90 होता है, 9 चौके 36, 4 4 से काटा, क्या 10 लगा रहे हैं हम लोग? क्या 10 लगाएंगे? 10 लगाया जैसे ही, 10 लगाया जैसे ही तुरंत ही हो गया गलत। क्यों गलत हो गया समझिए। 10 दरअसल जब हम इस प्रश्न को पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान देना चाहिए कुछ बातें। मैं इसको पहले तो हटा दूं कि हटा दूं? अरे क्या हो गया, सॉरी। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब मैं इसको करा रहा था तभी मेरे दिमाग में चीजें आई। यह है लासा, क्या है? लासा, एलसीएम। एलसीएम है 90 और एचसीएफ कितना है बताओ? एलसीएम 90 है और एचसीएफ कितना है? ये एचसीएफ कितना है आपका? 4 है। और पहली संख्या आपको 36 दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछी है। अब ये बताओ क्या ये संख्या जस्टिफाइड है? क्या 36 90 को काट सकता है? जब काट ही नहीं पाएगा भाई तो कैसे लासा हो जाएगा और कैसे वह संख्या होगी? ये क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं था, ये क्वेश्चन करेक्ट रिटन डेटा दिया ही नहीं था। लासा जो होता है मासा से तो कटता ही कटता है, सभी संख्याओं से पहले कटता है। लासा का मतलब ही होता है वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अभी 36 काट पाएगा इसको? 36 दूना 72 होता है, काट ही नहीं पा रहा है। जब नहीं काट पा रहा है तो आप कैसे जा रहे हैं? तो इसका मतलब डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ठीक है? नहीं डिवाइड कर पा रहा है तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से सीरियसली पढ़िएगा, समझिएगा, तभी उत्तर दीजिएगा। इधर उधर के चक्कर में जल्दबाजी में उड़ के मत आंसर दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा।
अट्ठाईस नंबर, 28 नंबर देखिएगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। दो संख्याओं का जो लासा है उनके मासा का 25 गुना है। लासा मासा का क्या है? 25 गुना है जी। अरे उत्तर गलत है तो आपको ऑप्शन भी तो दिया, क्वेश्चन गलत तो ऑप्शन भी तो कैन नॉट बी डिफाइन दिया है, ज्ञात नहीं कर सकते, उसको लगाइए किस लिए होता है वो। चलिए, दो संख्याओं का लासा और पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाते समय बार बार आपको बता रहे हैं सारी चीजों को। आपको प्रश्न को पढ़ना होगा कि डायरेक्ट आंसर कर देना होगा। मेथड रूल तो लिखाए ही जाते हैं, वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन हमको पढ़ करके सही से उत्तर देना है। उड़ के हवा हवाई में उत्तर नहीं देना, अच्छे समझ करके सोल्यूशन करना है। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 25 गुना है। लासा क्या है? मासा का 25 गुना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 16,900 है, ठीक है, तो उनका लासा क्या होगा? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां लिखते हैं एचसीएफ और यहां लिखते हैं भैया एलसीएम। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है प्रश्न में कि जो लासा है मासा का 25 गुना है। अगर मासा 1 है तो लासा 25 है, ये दोनों के बीच का अनुपात है। मासा अगर 1 है तो लासा 25 है, लिखा है ना, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 25 गुना है, 1 है तो 25 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आप इनको ध्यान से देखिए, समझिए और गुणनफल के लिए प्लान करिए। अगर इसको आप 25 मान रहे हैं और इसको 1 मान रहे हैं तो 25 नहीं माना जाता, दरअसल यह 25 यक्स माना जाता है और 1 यक्स माना जाता है जब अनुपात को डिफाइन करते। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25 गुणे 1 का वर्ग बराबर कितना है गुणनफल? 16,900। 16,900। अब हमने क्या किया, इससे इसको काटा, 25 से काटिए, देखिए 25 छक्के 150 होता है, 150 एक एक और क्या हो जाएगा 16, एक एक जैसे हम 150 किए तो कितना हो जाएगा 190, 25 सत्ते 175, 25 छक्के 150, एक का वर्ग 676 है तो एक बराबर 26 होगा, क्योंकि 26 का वर्ग होता है 676। इतना हो गया कि जैसे अगर हम x मान कर किए होते, इसको 1x इसको 25x, तो 25x स्क्वायर होता 16,900, तो x स्क्वायर का मान 676 आता, तो x का मान कितना आ जाता? 26 आता। x का मान 26 आता तो भाई एचसीएफ तो अपना 26 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 26। कहा है उनका लासा बता दो, लासा क्या होगा? मासा का 25 गुना, तो 25 गुणे क्या कर दीजिए? 26 कर दीजिए। 25 गुणे 26 600 होता है। कितना होता है? सॉरी 650 होता है यार, हम 24 गुणे की बात कर रहे हैं, 650 होता है, ठीक है। 25 का वर्ग 625 होता है, या 650 हो जाएगा। 650 जितने लोगों ने बताया एकदम सही आंसर आप लोगों ने बताया है, ठीक है। करेक्ट सोल्यूशन 650 है। ध्यान से देखिएगा, लासा मासा का 25 गुना है, 25 गुना है और दोनों का प्रोडक्ट 16,900 है। इसको 25x मानिए, इसको 1x मानिए, गुणा करिए, 25x स्क्वायर बराबर 16,900, एक बराबर अर्थात x का बराबर, यह x वर्ग बराबर 676, x बराबर 26, x का मान आया तो मासा आ गया, मासा को लासा अर्थात 25 से गुणा कर दिया तो लासा हो गया, 650 हुआ। 28 29 देखिएगा क्या प्रश्न है, बहुत ध्यान से मन लगा के समझिए, बताइए हमें क्या प्रश्न है। दो संख्याओं का योग दिया है, बहुत अच्छे से पढ़िए, कौन कौन कर सकता है। दो संख्याओं का योग 50 है, ये संख्याओं का योग है, क्या है बताइए? 50 है। और दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः इतने हैं, अर्थात इनका एलसीएम जो है 180 है और एचसीएफ जो दिया है वो कितना दिया भाई? एचसीएफ दिया है 5। दो संख्याएं थी, एक का नाम ए था, दूसरे का नाम बी था, जो उनका योग था वो 50 था, उनका एलसीएम 180 था और उनका एचसीएफ कितना था? 5 था। क्या पूछा है? तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, संख्याओं के रेसिप्रोकल्स का सम पूछ रहा है। संख्याएं ए है और बी है, ए और बी का सम दिया है, हमसे पूछ रहा है 1/a प्लस 1/b, इसी तो पूछ रहा है आप लोगों से, मतलब संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ पूछ रहा है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का जोड़ पूछ रहा है। लीजिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा आप लोग, आपको ए और बी का जोड़ दिया है, मतलब संख्याओं का योग दिया है। एक बात जानते हैं आप लोग, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है?
संख्याओं का योग दिया है a प्लस बी और संख्याओं का प्रोडक्ट लासा मासा के प्रोडक्ट के बराबर होता है, अर्थात 180 गुणे 5 लिख सकता हूं कि नहीं, a इंटू बी। a इंटू बी मैं 180 बटे 5 लिख सकता हूं, गुणे 5 लिख सकता हूं। मुझे इसको पता करना है, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूं। देखिए अगर मैं लिख दूं a प्लस बी बटा ए बी, इसको अगर सॉल्व करिए, देखिए b उधर जाएगा, a उधर जाएगा, a इंटू बी होगा, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी अपान ए बी। सोचो a प्लस बी तो था और ए बी हमने बता दिया, a प्लस बी की जगह आप क्या पुट कर देंगे 50 और a इंटू बी की जगह आप पुट करिए 180 गुणे 5। ठीक है, तो a 0 खत्म, 5 5 से खत्म, 1/18 आ जाएगा। 1/18 अगर आपने बताया है तो एकदम सही बताया है, राइट सोल्यूशन है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। एक बार तय कर लीजिए, समझ लीजिए इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है। दो संख्याओं का योग पता था, उनका लासा पता था, उनका मासा पता था, उनके व्युत्क्रमों का जोड़ पूछ रहा था जो कि 1/a प्लस 1/b होता। थोड़ा सॉल्व करने पर ये हो जाएगा b प्लस a अपान ए बी, होगा कि नहीं। एलसीएम लीजिए ab, b उधर a उधर, a प्लस बी अपान ए बी हो गया। मतलब a प्लस बी दिया है, a बी निकालना है। संख्याओं का योग a प्लस बी है, संख्याओं का प्रोडक्ट उनके लासा मासा के प्रोडक्ट के बराबर होता है 180 गुणे 5। लासा मासा का प्रोडक्ट है, a प्लस बी अपान ए बी कर दिया, 50 गुणे 50 गुणे 180 इंटू कितना हो गया 5, 1/18 आ रहा है। तो करेक्ट सोल्यूशन है ना, तो 29 का सही सोल्यूशन ए है। 30 आप लोग बताइए, a और b का मासा, दो संख्याएं हैं a और b का जो मासा है 7 है। मासा क्या होता है, जो संख्याओं को पूर्णता विभाजित करता है। निम्नलिखित में कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। निम्नलिखित में कौन सा उनका मासा लासा कभी नहीं हो सकता। मासा कितना दिया है, 7 दिया है। कारण निम्नलिखित में कौन उनका लासा नहीं हो सकता। लासा वही नहीं होगा जो 7 से नहीं कटेगा, जो 7 से नहीं कटेगा वही कभी लासा नहीं होगा। तो 7 की भाज्यता चेक करनी है प्रत्येक में, जो 7 से नहीं कटेगा वही नहीं होगा, वही को पता करना है। 7 दूना 14, 7 1 के 7, 7 दूना 14 यह कट जाएगा, 7 1 के 7, 6 5, 7 9 63, 7 चौके 28 कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 8 ये भी कट जाएगा, बचा 1586। 1586 को देखिए, 1586 जो है अगर 7 से भाग करके देखेंगे तो यह 715, 7 दूना 14 1 8, 7 दूना 14 ये ही नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा, बी नहीं होगा, डी होगा। बी तो कट रहा है भाई, बी देखो 1358 है, 1358 को काट के देखिए, 7 1 के 7, 6 13, 6 5, 7 9 63, 2 7 चौके 28। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है, जो 7 से कभी नहीं कट रहा है और कहीं नहीं कट रहा है तो कभी भी लासा नहीं हो सकता। ऐसे आपसे पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको कराया। अब इसके आगे का सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा कल, जिसमें पहले तो दशमलव संख्या, भिन्न दशमलव संख्या, बीजगणितीय समीकरण, अनुपात का कॉन्सेप्ट, पेयर का कॉन्सेप्ट और इसके अलावा जितने भी शेषफल वाले नियम होते हैं वो सब मैं कल कंप्लीट करूंगा। मतलब यह टॉपिक फाइनली कल क्लोज कर दूंगा। यह टॉपिक आज का आज ही समाप्त हुआ, मतलब जितना भाग मुझे कराना था वो मैंने करा दिया है फाइनली। कल मैं इसके आगे का सेशन कंटिन्यू करूंगा और इतना आप लोग अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और दिन प्रतिदिन की इस कनेक्टिविटी में बिफोर द एग्जामिनेशन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं भरोसा आपको दिलाता हूं कि आपको अच्छे से वही चीज रिलेवेंट आप मिलाइएगा, तो वह रिलेवेंट चीजें आप पढ़ेंगे जो आपको सही में जरूरत है।